वैसे आपको पता है कि एक ITX पीसी बिल्ड करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स कौन से हैं? एक ITX मदरबोर्ड और एक ITX पावर सप्लाई। दैट्स इट, योर ITX पीसी इज डन। क्योंकि यही दो कंपोनेंट्स जो है आपको सबसे ज्यादा कॉस्ट करेगा एक ITX पीसी बनवाने के टाइम, स्पेशली दी ITX पावर सप्लाई। बाकी जितने सारे कंपोनेंट्स होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं, यानी कि आप जो है ATX वाले ITX में यूज कर सकते हो, ITX वाले ATX में यूज कर सकते हो। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, अगर आपका ITX केस ATX पार्ट्स को भी सपोर्ट करते हैं ना, फिर भी यूज मत करना। बेटर होगा कि आप जो है एक ITX केस में ITX पार्ट्स के साथ ही बिल्ड करें, जिससे आपको किसी भी तरीके का लिमिटेशन फेस करना नहीं पड़ेगा। एज एन एग्जांपल, मैंने प्रीवियसली हमारे चैनल पर NR200P के ऊपर M-ATX मदरबोर्ड के साथ विद ATX पावर सप्लाई के साथ बिल्ड किया था, बट उससे मुझे काफी सारे प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ा, लाइक GPU लिमिटेशन एंड बाकी सारे और भी चीजें यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। तो इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं NR200P के ऊपर एक प्रॉपर ITX बिल्ड करने वाला हूँ विद बीस्ट परफॉर्मेंस। और ये मेरा सेकेंडरी पीसी होगा। आई एम नॉट श्योर येट कि मैं इस पीसी को किस तरीके से यूज करने वाला हूँ, बट इतना मैं आपको बता दूं कि इस पीसी के साथ आप जो है 2K गेमिंग कर सकते हो विद अल्ट्रा प्रीसेट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। First of all, let's talk about the ITX case. ये है कूलर मास्टर का NR200P and bro, the engineering of this case is fantastic. इतना छोटा सा केस में आपको इतना प्रिसाइज सपोर्ट मिल जाता है आपको सारे के सारे पार्ट्स के लिए। I can totally say that it is one of the best ITX case I have ever used. One of the best thing about this case कि इसमें तुम 3 2.5 इंच हार्ड ड्राइव्स या फिर SSDs को लगा सकते हो एंड अप टू 2 3.5 इंच हार्ड ड्राइव्स लगा सकते हो इस केस में, जहां पर आपको कुछ अदर ITX केसेस में 3.5 इंच का सपोर्ट ही नहीं रहता है। ऑल्सो वर्किंग विद दिस केस इज सो इजी बिकॉज आप इस केस का हर एक पैनल, हर एक चीजों को यहाँ पर रिमूव कर सकते हो। टॉप पैनल, साइड पैनल, बॉटम पैनल, फ्रंट पैनल, सारे ही पैनल्स को रिमूव कर सकते हो, जिससे केबल मैनेजमेंट करना या फिर सारे के सारे पार्ट्स को माउंट करना काफी ज्यादा आसान हो जाता है। NR200P का ये वाला वेरिएंट थोड़ा सा गरीब लोगों के लिए है, जैसे कि मैं। इसका एक मैक्स वेरिएंट आता है जिसमें आपको एक 120mm का AIO, एक 750 वाट का पावर सप्लाई विद सम प्रीटी डोप स्लीप केबल्स और एक PCI Gen 4 राइजर केबल के साथ आता है, ऑल अंडर 28,000 रुपीज। तो अगर आपके पास बजट का कमी नहीं है एंड अगर आप जो है एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हो तो गो फॉर दैट केस इंस्टेड। वो वाला केस ग्रे कलर में आता है तो थोड़ा सा और ज्यादा प्रोफेशनल लगता है। दिस वन इज लुकिंग मच मोर मिनिमल एंड प्रिटियर, बट दैट वन इज मोर प्रोफेशनल। इस बिल्ड के लिए मैं यूज कर रहा हूँ Gigabyte का B450i मदरबोर्ड, जो कि एक ITX मदरबोर्ड है ऑफ कोर्स। कम्स विद ब्लूटूथ एंड वाईफाई चिप इनबिल्ट, जिसका काफी ज्यादा जरूरत पड़ता है एक ITX बिल्ड में, एटलीस्ट फॉर पीस ऑफ माइंड। आपको इसमें सारे ही लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट पोर्ट्स देखने मिल जाता है विद RGB बिहाइंड द मदरबोर्ड, बिग हीट सिंक्स ऑन द VRM, ऑल्सो ऑन द M.2 पोर्ट। B550 बोर्ड के साथ मैं यहाँ पर नहीं गया बिकॉज मैं ऑलरेडी यहाँ पर एक Ryzen 5 5700X यूज कर रहा हूँ एंड मुझे लगता है कि B450 मदरबोर्ड एक Ryzen 5 5700 को बहुत ही इजिली हैंडल कर लेगा। ऑल्सो मुझे लगता है कि B550 में स्पेंड करना, मतलब फिलहाल के टाइम पे स्पेंड करना, जहां पर अभी Ryzen का 7000 सीरीज आ चुका है, इस काइंड ऑफ वेस्टिंग योर मनी, जहां पर आप जो है 7th जनरेशन में बाद में अपग्रेड नहीं कर सकते हो। तो स्पेंडिंग ऑन द B450 मदरबोर्ड, जो कि आपको काफी सस्ता पड़ता है, तो वहां पर वो जो है एक वाइज डिसीजन रह जाएगा। मैंने इस मदरबोर्ड को सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपए में खरीदा है, एकदम ब्रांड न्यू। आपको भी यहाँ पर 10,000 रुपए का देखने को मिल जाएगा विद वाईफाई एंड ब्लूटूथ चिप एंड बाकी सारी चीज भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। ये मदरबोर्ड एक एंट्री लेवल B550 मदरबोर्ड से भी यहाँ पर काफी ज्यादा बेटर है। दैट्स वाई मुझे लगता है कि अगर आप एक Ryzen 7 या फिर Ryzen 5 के साथ यहाँ पर बिल्ड कर रहे हो 5000 सीरीज का, तो एक B450 Gigabyte जैसा मदरबोर्ड या फिर कोई B450 दूसरा ITX मदरबोर्ड विल बी टोटली इनफ फॉर दिस काइंड ऑफ बिल्ड। नाउ टॉकिंग अबाउट द प्रोसेसर, मैं यहाँ पर प्रोसेसर में यूज कर रहा हूँ Ryzen 5 5700X, जो कि मैंने सिर्फ और सिर्फ 4,000 रुपए में खरीदा है। मत पूछो कैसे, बहुत ही लंबा स्टोरी है, बट ओनली फॉर गेमिंग द 5600X इज अ वेरी केपेबल प्रोसेसर। आप इसके साथ अप टू 3090 Ti जैसे कार्ड भी लगा दो, बिल्कुल भी बॉटल नेक नहीं करेगा, एटलीस्ट इन गेमिंग। एडिटिंग भी आप इस प्रोसेसर में कर सकते हो 1080p लेवल एडिटिंग के लिए ये वाला प्रोसेसर है। दिस इज मच मोर देन इनफ। और हाँ, B450 मदरबोर्ड डू सपोर्ट Ryzen 5000 सीरीज नाउ। बस आपको यहाँ पर बायोस अपडेट करने का जरूरत है, बट अगर आपका मदरबोर्ड जो है थोड़ा बहुत बाद में इंपोर्ट हुआ या फिर मैन्युफैक्चर हुआ है, तो चांसेस आर कि आपका जो बायोस है वो यहाँ पर ऑलरेडी अपडेटेड होगा। ऑल्सो फॉर कूलिंग दिस 5700X मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ डीपकूल की तरफ से उनका AK400, बिकॉज A मेरे पास ये ऑलरेडी पड़ा हुआ था एंड B दिस इज वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग एयर कूलर अंडर 2500 रुपीज। परफॉर्मेंस वाइज एंड लुक वाइज दोनों में ही आपको डीपकूल का ये जो AK400 है, ये आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। अगर आपको फुल रिव्यू देखना है वो आपको ऊपर आई बटन में देखने को मिल जाएगा इसके बारे में। मैं यहाँ पर आफ्टर मार्केट कूलर इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि मेरा स्टॉक कूलर के साथ
Ryzen 5 5600 का जो यहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर है वो जा रहा था अराउंड 85 डिग्री, वो भी विंटर में। तो आप सोचो कि जब समर आएगा इसका हालत क्या हो जाएगा। हेंस दी डीपकूल AK400। एंड इस कूलर को लगाने के बाद हमारा जो CPU टेम्परेचर है वो यहाँ पर 55 डिग्री से ऊपर कभी भी नहीं गया। सो इट्स रनिंग टोटली कूल हियर एंड समर भी आ जाता है तो यहाँ पर अराउंड 60 to 62 डिग्री तक का यहाँ पर टेम्परेचर मैं यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। नथिंग सीरियस। पहले मुझे लग रहा था कि ये वाला कूलर इस केस में बिल्कुल भी फिट नहीं आएगा, बिकॉज इस कूलर का जो यहाँ पर मैक्सिमम हाइट है वो है 155 mm का, और इस केस का जो यहाँ पर मैक्सिमम CPU सपोर्ट है या फिर CPU कूलर सपोर्ट है वो भी एग्जैक्ट सेम है अराउंड 155 mm का। तो मैंने इस कूलर को ये वाला मदरबोर्ड में लगाया, लगाने के बाद इसको फिट किया एंड देखा कि हमारा जो कूलर है वो यहाँ पर केस से थोड़ा सा बाहर जा रहा है। बट फिर मैंने जब इसका साइड पैनल लगाया, वेंटेज पैनल, भाई साहब आई वॉज शॉक, क्योंकि ये जो पैनल है यहाँ पर कूलर से किसी भी तरह का इंटरफेयर नहीं कर रहा था, बहुत ही आराम से लग रहा था। इवन यू कैन फील दी टिक साउंड जो कि इस पैनल को लगाने के बाद आता है, लाइक दिस। ठीक है, तो यहाँ पर कूलर बहुत ही आराम से फिट हो गया। बट मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि इसका जो मैक्सिमम एयर कूलर हाइट है वो है 155 mm का, वो भी अगर आप वेंटेज पैनल लगाते हो तो। अगर आप यहाँ पर उस साइड जो है टेम्पर्ड ग्लास लगाते हो तो आपका CPU कूलर का जो मैक्स हाइट होने वाला है वो होने वाला है अराउंड 153 mm का। तो वैसे ही मैं इस केस में टेम्पर्ड ग्लास लगाने का नहीं सोच रहा था, बिकॉज जो कंपोनेंट्स है वो यहाँ पर ज़्यादा शो ऑफ करने के लायक भी नहीं है। और दूसरी बात, इसका जो वेंटेज पैनल है उसके साथ ये वाला जो केस है वो और ज़्यादा नीट एंड क्लीन लगता है। तो जैसे कि Ryzen 5000 सीरीज के साथ जो बेस्ट स्वीटेड रैम फ्रीक्वेंसी है वो है 3600 MHz। तो यहाँ पर मैंने कॉर्सर का 2 8GB स्टिक मंगवाया, वो भी एग्जैक्टली 3600 MHz का, ताकि हमारे रैम से भी थोड़ा बहुत यहाँ पर थोड़ा एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस मिले। ये 2 रैम मुझे पड़ गया अराउंड 5200 रुपये का। और कॉर्सर का रैम मैंने इसलिए मंगवाया क्योंकि मैं सदियों से कॉर्सर का रैम यूज़ करता आया हूँ, मेरा मेन PC में, मेरा सेकेंडरी PC में एंड इवन ये वाला PC में। एंड अब तक मुझे कॉर्सर के रैम से किसी भी तरह का प्रॉब्लम फेस करने को नहीं पड़ा, एटलीस्ट कभी भी यहाँ पर RMA में भेजना नहीं पड़ा। तो कॉर्सर रैम्स आर टोटली ट्रस्टेबल एंड आप जो है मतलब आग बंद करके जा सकते हो कॉर्सर रैम के साथ। और मैंने कोई RGB रैम नहीं लगाया बिकॉज ये टोटली एक ब्लैक आउट बिल्ड है और वैसे भी सारे के सारे कंपोनेंट्स जो है अंदर रहेगा। सो नो पॉइंट ऑफ यूजिंग RGB रैम्स इन अ केस लाइक दिस। So before talking about the power supply, a huge thanks to Cooler Master. Literally इनके बिना ये जो बिल्ड है ये कंप्लीट नहीं हो पाता, क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा ही था, एक ITX PC में सबसे जो एक्सपेंसिव पार्ट होता है वो होता है आपका पावर सप्लाई एंड आपका मदरबोर्ड। और मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं एक SFX पावर सप्लाई में अभी स्पेंड करूं, तो कूलर मास्टर ने उनका एक 750 वाट का SFX पावर सप्लाई भेजा है हमारे इस बिल्ड के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। एंड दिस पावर सप्लाई इज टोटली केपेबल ऑफ रनिंग अ 3090 Ti एज वेल। और यार इसका साइज देखो कितना छोटा सा है एंड मतलब एकदम ही छोटा सा है, एक पाम में अट जाता है। और इतना छोटा फॉर्म फैक्टर में इतना ज्यादा वॉटेज यहाँ पर प्रोवाइड करना इज क्वाइट चैलेंजिंग। दैट्स वाई SFX पावर सप्लाई का जो प्राइस है वो यहाँ पर काफी ज्यादा हाई होता है। ऑल्सो इट्स 80+ गोल्ड सर्टिफाइड यहाँ पर पावर सप्लाई, तो ये काफी एफिशिएंट भी है, आपका इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट भी थोड़ा बहुत यहाँ पर कम आएगा। बट मार्केट में और भी कंपनीज है जो SFX पावर सप्लाईज यहाँ पर बनाता है या फिर बेचता है, तो वाई कूलर मास्टर। तो मैं आपको बता दूं कि कूलर मास्टर का जो आफ्टर सेल सर्विस है ना, दैट इज फैंटास्टिक। और आफ्टर सेल सर्विस काफी ज्यादा मैटर करता है जब आप एक महंगा चीजों में यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हो। अदरवाइज दैट वुड बी एन यूज एंड थ्रो प्रोडक्ट इफ द कंपनी कांट प्रोवाइड गुड आफ्टर सेल सर्विस। कूलर मास्टर का बिल्ड क्वालिटी से लेकर बिल्ड कंपोनेंट से लेकर जो आफ्टर सेल सर्विस है वो दोनों ही काफी बढ़िया है। तो आप जो है कूलर मास्टर का जो SFX पावर सप्लाईज है, इवन जो ATX पावर सप्लाईज है, उसको बेझिझक कंसीडर कर सकते हो। NR200P में आप ATX पावर सप्लाई भी लगा सकते हो, बट उसके लिए आपको एक अलग ब्रैकेट खरीदना पड़ेगा जो कि आपको 1100 से लेकर 1200 रुपए कॉस्ट करेगा। तो अगर आप इसमें एक ATX पावर सप्लाई लगाते हो तो आपको GPU लिमिटेशन फेस करना पड़ेगा, यानी कि आप जो है 2 फैन वाला जो GPU या फिर थोड़े बड़े जो GPUs है उसको यहाँ पर इसमें यूज नहीं कर सकते हो। तो अगर आप कोई APU बिल्ड कर रहे हो या फिर iGPU बिल्ड कर रहे हो तो उस केस में आप एक ATX पावर सप्लाई इसमें लगा सकते हो, बट अदरवाइज डू स्पेंड ऑन SFX पावर सप्लाई, जिससे कि आपको जो है किसी भी तरह का लिमिटेशन फेस करना नहीं पड़ेगा इस केस में। कूलर मास्टर का ये जो 750 वाट का SFX पावर सप्लाई है ये आपको मार्केट में 9000 से लेकर 9500 रुपए का देखने को मिल जाएगा बहुत ही इजीली। इट कम्स विद 10 years ऑफ वारंटी विद अ लॉट ऑफ केबल्स एंड जिप टाइज वगैरह। एंड आपको बॉक्स में भी काफी सारे एक्स्ट्रा केबल्स देखने को मिल जाता है, जिप टाइज एंड ऑल वो सारी चीजें देखने को मिल जाता है। और एक आपको ATX ब्रैकेट भी देखने को मिल जाता है इस पावर सप्लाई के साथ, ताकि आप जो है ये SFX पावर सप्लाई को एक फुल फ्लेज्ड ATX बिल्ड में भी यूज कर सकते हो विदाउट एनी हेजिटेशन। बात करें स्टोरेज की तो आप जो स्टोरेज अपने मर्जी मुताबिक लगा सकते हो, बट मेरे पास ज्यादा कुछ ऑप्शन नहीं था, तो मैंने यहाँ पर एक वर्बरटीम का 256 GB का NVMe SSD लगाया है इस PC में, जिसमें मेरा विंडोज वगैरह लोड रहेगा। एंड थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा स्टोरेज के लिए मैंने यहाँ पर किंगस्टन का एक 512 GB का SATA SSD यहाँ पर लगा रखा है, जहाँ पर मैं थोड़ा बहुत गेम्स वगैरह स्टोर करूंगा जब भी मेरे को यहाँ पर खेलने का मन करेगा। एंड ये जो SATA SSD है वो आपके पावर सप्लाई ब्रैकेट के ऊपर ही लग जाता है। यहाँ पर आप या तो एक 2.5 इंच या तो एक 3.5 इंच हार्ड ड्राइव भी लगा सकते हो।
विदाउट एनी इश्यूज। इसके साथ एक ब्रैकेट भी आता है जहां पर आप एक और 3.5 इंच SSD लगा सकते हो, बट अनफॉर्चुनेटली जैसे कि मैं यहाँ पर एक बड़ा सा एयर कूलर यूज कर रहा हूँ तो वो जो ब्रैकेट है इसके साथ यहाँ पर कंपैटिबल नहीं होगा। अगर आप AIO यूज करते हो तो आप जो उस ब्रैकेट को यहाँ पर माउंट कर सकते हो जहाँ पर आपका हार्ड ड्राइव माउंट होगा, बट अगर आप एक एयर कूलर यूज कर रहे हो तो आप इसमें जो है सिर्फ एक ही 3.5 इंच हार्ड ड्राइव को माउंट कर सकते हो। एज फार एज द डिजाइन गोज द NR200P इज प्रीटी क्रिएटिव इन एवरी वे। नाउ एज फॉर द ग्राफिक कार्ड, मेरे पास ऑलरेडी एक RTX 2080 Ti पड़ा हुआ था बिकॉज मैंने हाल ही में एक RTX 3080 Ti में अपग्रेड कर लिया है मेरा मेन पीसी में, तो मेरे पास ये वाला कार्ड पड़ा हुआ था तो मैंने सोचा कि बेच दूंगा। बट अभी के सिचुएशन में मुझे ये वाला कार्ड से जो है 25,000 रुपीज से ज्यादा नहीं मिल रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो नहीं बेचेंगे। एंड तभी मेरे पास आइडिया आया एक ITX पीसी बिल्ड करने का, बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी ये वाला केस पड़ा हुआ था एंड थोड़ा बहुत कंपोनेंट्स पड़ा था, तो मैंने अपना जो RTX 2080 Ti है वो मैंने इस केस में लगा दिया है। एंड इट्स अ टू फाइन डिजाइन कार्ड, बट स्टिल ये वाला जो कार्ड है इसका डायमेंशंस काफी बड़ा है। ऑल्दो ये सिर्फ 2 स्लॉट ही लेता है, बट ये वाला जो कार्ड है ये इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से फिट हो गया। इनफैक्ट आप इस केस में जो है 3090 Ti जैसे कार्ड्स पे लगा सकते हो विद 3 फैंस डिजाइन, बिकॉज इसका सामने की तरफ आपको एक कटआउट भी देखने को मिल जाता है। इनकेस अगर आपका जो ग्राफिक कार्ड है वो थोड़ा सा ज्यादा भी बड़ा होता है, स्टिल वो इस केस में आराम से फिट हो जाएगा विदाउट एनी इश्यूज। तो इन टर्म्स ऑफ ग्राफिक कार्ड अमाउंट आपको किसी भी तरह का इस केस में लिमिटेशन देखने को नहीं मिलता है। आप बड़े से बड़े ग्राफिक कार्ड को भी आप इस केस में बहुत ही आराम से लगा सकते हो, और आप इस केस में अपने जो ग्राफिक कार्ड है उसको आप वर्टिकली या फिर हॉरिजॉन्टली दोनों ही तरीके से माउंट कर सकते हो, बिकॉज इस केस के साथ आपको एक PCI 3.0 का राइजर केबल देखने को मिल जाता है। बट मैंने ये वाला कार्ड को हॉरिजॉन्टली माउंट किया है बिकॉज मैं इसका राइजर केबल खो दिया हूँ, मुझे नहीं पता है कि मैंने कहाँ पे रखा है। एंड B, जैसे कि मैं यहाँ पर एक बड़ा सा एयर कूलर यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पर हमारा जो ग्राफिक कार्ड है वो यहाँ पर वर्टिकली माउंट सपोर्ट नहीं करेगा व्हेन यूजिंग बिग एयर कूलर। केबल मैनेजमेंट के लिए भी यहाँ पर आपको 2-4 स्ट्रैप्स वगैरह दिया गया जहाँ पर आप अपना केबल्स को टक कर सकते हैं या फिर टाई कर सकते हो, विच लुक्स ग्रेट आफ्टर मैनेजिंग ऑल द केबल्स। एंड आपका जो बिल्ड है वो टोटली शाइन करता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख ही सकते हो मैंने कितना अच्छे से सारे केबल्स को यहाँ पर मैनेज कर रखा है। फॉर दैट आई हैड टू ओपन ऑल द पैनल्स ताकि केबल मैनेजमेंट मैं काफ़ी अच्छे तरीके से कर पाऊँ। एंड वन ऑफ द बेस्ट थिंग अबाउट दिस केस की इस केस के साथ आपको एक स्प्लिटर केबल देखने को मिल जाता है, फैन स्प्लिटर केबल। तो इन केस अगर आप इसका टॉप फैंस को यहाँ पर क्लीन करना चाहते हो तो वो काफ़ी आसान हो जाता है, बिकॉज आपका मदरबोर्ड से जो फैन केबल है वो यहाँ पर खोलना नहीं पड़ता है। आप सिंपली इसका जो स्प्लिटर केबल है वहाँ से 2 फैंस को खोल दो एंड आप जो अपने फैंस को क्लीन करके वापस लगा सकते हो। और ये छोटे छोटे चीज़ जो है आपके लाइफ को काफ़ी ज़्यादा आसान बनाता है एंड इस केस को जो है काफ़ी ज़्यादा यूजर फ्रेंडली भी बनाता है। ऑल्दो मैं यहाँ पर एक चीज़ कहना चाहूँगा इस केस के बारे में कि इस केस का जो ऑडियो केबल है वो यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा दिया होता तो और अच्छा होता, बिकॉज इसका जो ऑडियो केबल है वो राउट करते टाइम थोड़ा सा शॉर्ट पड़ जाता है। सो दैट वन थिंग आई नोटिस वेल बिल्डिंग दिस पीसी ऑन दिस केस। वैसे अगर आपको इस पीसी का परफॉर्मेंस बेंचमार्क देखना है तो आप यूट्यूब में बहुत ही आसानी से सर्च कर सकते हो RTX 2080 Ti बेंचमार्क, या फिर आपको RTX 3070 Ti के देखना है, बिकॉज मेन जो परफॉर्मेंस आता है गेमिंग परफॉर्मेंस वो आपका ग्राफिक कार्ड से ही आता है, तो अलग से इतना सारा परफॉर्मेंस बेंचमार्क दिखाने का कोई फायदा नहीं है। स्टिल यहाँ पे मैंने 2-4 गेम्स को ट्राई किया है, ये रहा आपका बेंचमार्क एंड थोड़ा बहुत मैंने सॉफ्टवेयर भी इसमें रन किया है, जो बेंचमार्किंग सॉफ्टवेयर है उसका भी स्कोर यहाँ पे आप देख सकते हो। अब ये ITX बिल्ड मैंने क्यों किया जब मेरे पास एक ऑलरेडी फुल फ्लेज पीसी अवेलेबल था। मेरे पास ऑलरेडी काफी सारे स्पेयर पार्ट्स पड़ा हुआ था जो कि मेरे कोई काम नहीं आ रहा था, तो सोचा कि यहाँ पर ITX बिल्ड कर लिया जाए। एंड B, मुझे ITX पीसीज काफी ज्यादा पसंद है, स्पेशली जब मैं सोचता हूँ कि हाउ मच पावर दिस स्मॉल पीसी कैन पैक्स, भाई मजा आ जाता है। इस पीसी को प्रॉब्लम मैं इन फ्यूचर पोर्टेबल गेमिंग के लिए यूज करने वाला हूँ, बिकॉज ये एक ITX केस है और ITX पीसीज को कैरी करना काफी ज्यादा आसान होता है। हाँ, ये हैवी जरूर होता है बट यू कैन टोटली कैरी इट विद यू, मतलब जहां भी जा रहे हो थोड़ा बहुत यहाँ पर अपने स्कूटी में या फिर बाइक में बिठा कर बहुत आराम से लेके जा सकते हो। ऑल्सो सर्दी आ चुका है एंड सर्दी में यार डेस्क के सामने बैठ के गेमिंग करना किसी को भी पसंद नहीं, बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो इस तरह का ITX पीसीज को जो है आप अपने बेडरूम में यूज कर सकते हो, बिकॉज ITX पीसीज जो है फुटप्रिंट भी ज्यादा नहीं लेते हैं। पेयर विद अ पोर्टेबल मॉनिटर या फिर एटलीस्ट एक 1080p मॉनिटर लगा लेना एंड बैम, आपका बेडरूम 2K गेमिंग सेटअप इज रेडी और अभी आप जो है कंबल के नीचे बैठकर बहुत आराम से गेमिंग कर सकते हो। सो दैट वाज इट गाइस, माय फर्स्ट ऑलमोस्ट परफेक्ट बजट ITX पीसी, जिसका प्राइस अगर मैं अभी का मार्केट के हिसाब से यहाँ पर कैलकुलेट करूँ तो आपको अराउंड 70,000 या फिर 80,000 रुपए तक का पड़ सकता है अगर आप ग्राफिक कार्ड सेकंड हैंड यहाँ पर परचेस कर रहे हो तो। एंड आपको जो यूज मार्केट में ग्राफिक कार्ड 3070 Ti जैसे ग्राफिक कार्ड बहुत ही आराम से 25,000 to 26,000 रुपीज में मिल जाएगा। तो अगर आपके पास 2080 Ti अवेलेबल नहीं है, जरूरी नहीं है कि आप जो है 2080 Ti यूज करें, आप जो है 3070 Ti 3080 Ti जैसे ग्राफिक कार्ड को भी आप इसमें यूज कर सकते हो विदाउट एनी इश्यूज। एंड डोंट फील बैड फॉर गेटिंग ओल्डर जनरेशन कार्ड्स या फिर हार्डवेयर, बिकॉज वो सारे हार्डवेयर भी
अभी के टाइम पे भी काफ़ी ज़्यादा केपेबल है। अगर आप 1080p लेवल गेमिंग करना चाहते हो या अगर आप 2K लेवल गेमिंग करना चाहते हो तो आप जो स्टिल एक 2080 Ti जैसे ग्राफिक कार्ड को कंसिडर कर सकते हो। बट अगर आपको सेम प्राइस में 3070 या फिर 3070 Ti मिल रहा है, दैट वुड बी अ बेटर डील ओवर द 2080 Ti। एंड थैंक्स अगेन कूलर मास्टर फॉर दिस ऑसम केस एंड दैट डोप पावर सप्लाई। इसके बिना हमारा ये जो वीडियो है एंड ये जो बिल्ड है वो यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पाता। और गाइज ऐसी मस्त ITX बिल्ड्स के लिए आप हमारे चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर दो, साथ में एक लाइक ठोक दो एंड मिलता हूं आप लोगों से ऐसे एक और मस्त ITX बिल्ड के साथ। तब तक के लिए अलविदा। वैसे अलविदा नहीं, बाय।